अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, तो क्या हाल है सबके। जब एक मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में कामयाब होकर सजदे का शुक्र करता है तो उससे बढ़कर कोई जीत नहीं होती। प्राइड ऑफ पाकिस्तान अरशद नदीम के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और भाई, दुकानदारों का नया रोना। मिलावट का ये आलम है कि कीड़े मार दवाई लेकर आए थे, उसमें भी कीड़े पड़ गए। और भाई, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आए हमारी टीम का हिस्सा बने, हम भी बेरोजगार हैं। और भाई, लड़कों का नया रोना। देखो गाइस, ये ना करो बस। जज एक औरत से, तुम एनी शाहिद हो? औरत, जी हाँ। जज, जो कुछ देखा वो बयान करोगी? औरत, मैंने तो कुछ नहीं देखा। जज, फिर तुम एनी शाहिद कैसे हो? औरत, जी मेरा नाम एनी है और शायद मेरे शोहर का नाम है। एक बीवी अपने शोहर से नाराज होकर अपने मैके चली गई। शोहर नाराज बीवी को उसके मैके रोज फोन करता था। बीवी, कितनी बार कह चुकी हूँ तुम्हारी बीवी मर चुकी, बार बार फोन क्यों करते हो? शोहर, पगली, सुनकर अच्छा लगता है। और भाई, जब अब्बू कहते हैं पैसे क्या दरख्त पे लगते हैं, फिर मेरे दिमाग में आने वाला पहला ख्याल। एक दुकानदार एक लड़के से बोला, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे दुकान में ऐसी हर चीज है, जो तुम चाहोगे वो पाओगे। लड़का, मुझे कुत्ते वाला खाने का एक केक चाहिए। दुकानदार बोला, यही खाओगे या लेके जाओगे? एक बीवी ने अपने शोहर को मैसेज किया, सुनिए जी, ऑफिस से आते हुए 1 किलो टिंडे, टमाटर, आधा किलो दही और पेपर का पैकेट लेते आइएगा। और हाँ, शुमेला ने आपको सलाम कहा है। शोहर ने फौरी रिप्लाई किया, कौन शुमेला? बीवी ने दोबारा मैसेज किया, कोई नहीं, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रही थी कि आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुल्जिम, जनाब, मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज, केस खत्म करो, रिहा करो इस मासूम को। कल रात मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो वरना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने इग्नोर कर दिया और सुबह ही मेरे 2 बिस्किट चाय में डूब गए। एक लड़के को एक लड़की ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम जितने क्यूट हो, तुम्हारा बहुत जगह चक्कर होगा भाई। और भाई, लड़कियों का टूथब्रश देख लो और लड़कों का टूथब्रश जैसे अपने दांतों की सफाई नहीं बल्कि पूरे घर की सफाई करते हैं। और भाई, जरूरी नहीं कि नूर नाम की आईडी पर नूर ही हो, बाबा नूरा भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही आईडी बनाए। इंतजार में खड़े एक साहब ने फोन बूथ के अंदर खड़े दूसरे साहब से पूछा, माफ कीजिएगा, आप पिछले आधे घंटे से फोन हाथ में लेकर खड़े हैं और एक लफ्ज भी नहीं बोला, ऐसा क्यों? दूसरे साहब, दरअसल मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। लड़कों का नया रोना। जब भी घर वाले मेरी शादी का सोचने लगते हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है। और भाई, पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा हो तो 10-12 लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, आने दे आने दे, बस रुक जा, पीछे खंबा है, आगे जाने दे। हेलो। और भाई, जब भी अम्मी की आंखों में गुस्सा नजर आने लगे तो समझ जाना कि आपके हाथों में जो मोबाइल है उसे अब रख देना चाहिए, वरना खैर नहीं है। और भाई, अस्पताल में सफाई करने वाला शाम को गांव में जाकर प्राइवेट क्लिनिक का डॉक्टर बना होता है। लड़कों का नया रोना। भाई, दुख इस बात का है, जिंदगी कुत्तों वाली है और गुजार कर हिसाब इंसानों वाला देना होगा। और भाई, जब मैं अपने पुराने स्कूल के पास से गुजरूं, ले फिर मेरा रिएक्शन। और भाई, पेपर पे सवाल आया, चैलेंज किसे कहते हैं? मैं पेपर खाली छोड़कर आ गई और आखिरी सिफ्फे में लिखा, अगर अपने बाप की औलाद है तो पास करके दिखा, इट इज चैलेंज। और भाई, घर वालों से नजर बचाकर ग्राइप वाटर के घूंट भरने वाले लेजेंड्स हाजिरी लगवाएं, किस किस ने बचपन में ये बहुत पिया है।
और भाई मेरी एक दोस्त ने मैसेज किया कि कोई जोक भेज। मैंने कहा अभी पढ़ाई कर रही हूँ, बाद में। दोस्त कहने लगी मस्त जोक है और भेज। और भाई इनकी खाला बर्थडे पे आईपैड गिफ्ट करती है और हमारी खाला 100 के 2 नोट पकड़ा देती है। और भाई एक्ट्रेस के बच्चों का बर्थडे केक देख लो और टिकटॉकर्स के बच्चों का फर्क ये होता है कि पैसे एक्ट्रेस के पास ज्यादा आते हैं और शो ये लोग करते हैं। मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं होती जब घर वाले कहते हैं कि सीखो कुछ अपने दोस्तों से। ना मतलब अभी जो कुछ भी आता है उन्हीं से तो सीखा है, अब घर वालों को कौन समझाए। और भाई पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसे मुहर्रम, रमजान और रब्बीउल अव्वल में मुसलमान होना और अगस्त में पाकिस्तानी होने का एहसास होता है। और भाई शलवार कमीज इसलिए भी पाकिस्तान का कौमी लिबास है क्योंकि उसमें झोली उठाकर बद्दुआ देने वाला ऑप्शन भी मौजूद होता है। और भाई इस दौर में इंजीनियर्स की सिर्फ इतनी सैलरी होती है कि अगर सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएं तो वो सिर्फ आलू वाली चिप्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। और भाई हर खानदान में एक ऐसे अमीर अंकल जरूर होते हैं जो आपकी जॉब लगवाने के लिए आपसे सीवी लेते हैं, लेकिन तारीख गवाह है ऐसे अंकल ने आज तक किसी की जॉब नहीं लगवाई। और भाई आजकल पढ़ाई करने का मतलब अपना वक्त जाया करना है। इनकी तरह चवले मारो और रातों रात वायरल हो जाओ और अमीर भी बन जाओ, बात तो सच है। आयशा मेरा वेट कैसे कम होगा डॉक्टर से। डॉक्टर अपने सर को दाएं बाएं हिलाने हैं आपने। आयशा किस टाइम डॉक्टर जब कोई खाने का पूछे। मासूम शोहर की कहानी। पाकिस्तानी बेगम ने शोहर को 50-50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा 50 के आलू ले आए और 50 के प्याज। मासूम शोहर कुछ देर बाद वापस आया और बोला प्याज वाला नोट कौन सा है।